आयजा को भूल जाना होगा तुम्हें, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तुम्हें उस लड़की से फौरन अलग होना होगा उमर। बाबा, वो लड़की मेरी जिंदगी है, आखिर मैं उससे कैसे अलग हो जाऊं? तुम समझ नहीं पा रहे हो उमर। इस खानदान को कायम रखने का वाहिद रास्ता यही है। आयजा नाम का कोई वजूद ही नहीं था। जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। ये बात यहीं खत्म होगी और हमारा खानदान फिर से अपने खूबसूरत दिनों में लौट जाएगा। ये हल माकूल है। अगर उमर आयजा को छोड़ देता है तो मैं भी इस ताल्लुक से दस्तबरदार हो जाऊंगा आपके कहने पे। मेहमद, तुम अपनी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जालिम भी तुम हो, गद्दार भी तुम हो। तुमने बाबा की बीमारी का फायदा उठा के महीनों से धमका कर रखा, हमारे पीछे खेल खेलते रहे। मैं ये सब नहीं भूलूंगा मेहमद, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैंने जो कुछ किया आयजा को खोने के खौफ में किया। हाँ, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। अब मेरी पहली तरजीह सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है, जो कि तुम हो। आओ हम आयजा को भूल जाएं। इस जंग को खत्म करके बचपन में लौट चले, जब हम इस दरख्त की छांव के नीचे साथ उलझते भी थे और खेलते भी थे। मैं अब बच्चा नहीं रहा मेहमद। वो जो तुम्हारे साथ खेलता रहता था, गिरता रहता था, झगड़ता उलझता था, और फिर सब कुछ भुलाकर तुम्हारी तमाम खामियों के बावजूद तुमसे सुलह करने वाला बच्चा नहीं रहा। और ऐसा कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा से मोहब्बत करता हूं बाबा, और उससे अलग होने का सोच भी नहीं सकता। उमर, आपकी हर बात से मैंने इत्तेफाक किया चचा जान। सिर्फ अपने खानदान को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपको पूरा यकीन है मलाहत साहिबा? पैसे इसी थैले में रखे थे? हाँ बेटी, इसी में देखे थे मैंने। तो फिर सच यही है मलाहत साहिबा कि पैसे इन्होंने ही चुराए हैं। ओजान के सामने उन्होंने मुझे जलील और रुस्वा किया और झूठा साबित कर दिया। अच्छी तरह आके खोल के देखना इसमें। जुमाना, उन्हें भी पता है, मैंने देख लिया था, तो हो सकता है कहीं और छुपा दियो। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। रुको मैं देखती हूँ। जुमाना, मैं तो ये समझी थी कि कोई चोर आ गया। मेरी इज्जत तो वकार को तबाह कर दिया इन लोगों ने। ये पैसे वापस ना देने की वजह से ओजान ने मुझे क्या कुछ नहीं कह दिया। यार अम्मी, आपने तो 2 मिनट में ये सब क्या कर डाला? क्या मतलब लड़की, मैंने क्या कर दिया? कितनी शॉपिंग कर ली है यार अम्मी आपने? ये तो बताए कहाँ से आ रहे आप दोनों? बाजार से। मलाहत साहबा को जिन चीजों की जरूरत थी वो ले आए। वो चीजें ले आए आप लोग? कैसे लाए? मेरे चुराए हुए पैसों में से? ये तुम क्या कह रही हो जुबाना? यानी जरा सोच समझ के बोलो, ये क्या बकवास है? किस चोरी की बात करी हो तुम हमसे?
मलाहा साहिबा ने खुद सोना दिया था। बोली ये बेचकर सफाई का सामान लेकर आ जाओ, साबुन वगैरह। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बताइए मलाहत साहिबा। हाँ सच है, इन दोनों को घर से निकालने के लिए सब किया। ठीक है, तो फातिमा आपा ये पैसे? तो ये वो है जो ओजान ने मुझे दिए थे ना, इनमें से 100 रुपए कम है। नाश्ते के लिए नाजली ने आपको जो पैसे दिए थे वो भी इन्हीं में से निकाले थे, है ना? ये तुम्हें कहाँ से मिले? हाँ? क्या तुमने मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी ली थी? मैंने जो सवाल पूछा है पहले उसका जवाब दे मुझे। ये वो पैसे हैं जो मुझे ओजान को वापस देने थे। तुम लोगों ने घर में चोरों की तरह आकर पैसे चुरा लिए। मेरी दोस्त ठीक कह रही थी, घर के ही किसी फर्द ने ये सब किया है। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है आयतन, अर्दम से कहो कि दरवाजे पे छोड़ दे। उमर, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या कहा उन्होंने? मेहमत कहाँ है? तुम दोनों ने फिर से लड़ाई तो नहीं अम्मी की? जरा सब्र करेंगी आप? कोई लड़ाई नहीं हुई है। आयजा को छोड़ देना चाहिए, ये फैसला हुआ है। मेहमत और मुझे, यानी हम दोनों को इससे अलग हो जाना चाहिए ताकि हमारे खानदान को बचाया जा सके। हमीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। तुम दोनों आयजा को भूल जाओ तो बेहतर है, ताकि एक लड़की की खातिर हमारा घर बर्बाद ना हो। दुरुस्त कह रही हैं, अक्लमंदी इसी में है, और इसमें भी कि अम्मी और बाबा मुझे समझें और आयजा को कबूल कर लें। मेरा दिल अपना रास्ता चुन चुका है और वो यही है। ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है। इस खानदान पर लगे दाग को मिटाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ये वाज़े हो गया। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। यहाँ रखना फुसूल है। खालदा, खालदा कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ। उमर, देखो बेटा, खालदा यहाँ से जा रही है। मेहमत का हाल भी बुरा है, हमारा घर टूट रहा है। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अम्मी जान, जिस घर में झूठ और फरेब हो वहां सुकून नहीं होता, और अगर ये घर टूट रहा है तो इसकी वजह मेहमत और उसकी माँ है। खैर जो भी है, जब बाबा घर आएंगे तो तफसील से बात होगी। या अल्लाह। हेलो, क्या बात है? बार बार फोन क्यों कर रहे थे तुम? क्या 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 ये तुम क्या कह रहे हो? आग कैसी लगी रेस्टोरेंट में? औजान के बनाए हुए किचन में और क्या हो सकता है? फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ जा रहा है। इस रेस्टोरेंट से तो जान छुड़ानी होगी। पीछे हटो। उमर, क्या हो रहा है? अल्लाह गारत करे। ठीक है सिनान, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। जल्द से उस रेस्टोरेंट से छुटकारा पाना होगा। सिनान और रेस्टोरेंट। उमर, क्या हो रहा है?
अभी मैंने सुना वो रेस्टोरेंट का नाम लेकर किसी को फोन कर रही थी। और अब मैंने उनके मुंह से सिनान का नाम भी सुना। अगर इस सब के पीछे भी हालदा चची का हाथ है तो उनका खेल खत्म। मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि तुम किसकी बात कर रही हो। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे पता है कि ये चीज क्या है, यानी क्या है ये और कहाँ से मिली तुम्हें। झूठ मत बोलो, बस करो। तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो, सिर्फ इसलिए कि उजान को हरजाना वापस ना दे सकूं, तुम दोनों चोरों की तरह घर में घुसे और मेरे पैसे चुरा लिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी क्या आपने वाकई ऐसा किया है? बताएं ना अम्मी, क्या ये सब आपने किया है? आप कैसे कर सकती हैं ये सब? आपने छुपकर जुमाना के कमरे में जाकर कैसे कर सकती हैं आप ये अम्मी? शर्म आनी चाहिए आपको। नाज़ली, ये क्या बकवास कर रही हो बेटी? तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी अंगूठी बेच दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था कि हमें घर से निकाल दोगी। मैं बहुत डर गई थी, सोचा कि कुछ पैसे अलग करके रख दूं ताकि कोई आसरा तो रहे। ये तुम्हारे पैसे नहीं है जुमाना, मेरी अंगूठी के पैसे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है जुमाना, तुमने अपनी माँ और बहन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? काश ये दिन देखने से पहले ही मर जाती मैं। अम्मी मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो बस, देखो मैंने गुस्से में उन्हें क्या कुछ किया था, तुम लोगों की वजह से उनका दिल टूट गया। अम्मी काश मैंने तुम्हें पैदा ही न किया था बेटी। तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को फंसा दिया। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन अम्मी आप ही बताइए मैं और क्या करती। मैं औजान के सामने तकरीबन चोर साबित हो ही गई थी, इसलिए कह दिया। खैर ये तो बताएं कि वो यकीन तो कर लेंगे ना आपकी बात का? इंशाल्लाह। चचा जान, उमर अब मुझे भाई नहीं समझता, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उसके लिए वही प्यार है। खैर छोड़े, ये बातें हम बाद में करेंगे। आप आराम करें, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा वफादार बेटा। हमीद, अपने भाई की वसीयत मत भूलना। जाकर उमर से बात करो, उसे समझाओ। अगर ये खानदान टूट गया तो तुम्हारा भाई कब्र में भी सुकून नहीं पाएगा। चले गए सब। अब तुम खुश हो उमर? चले आइए, खानदान की हैसियत से बैठकर बात करते हैं। खानदान बचा ही कहाँ है? कौन सा खानदान? महमद मेरे मरूम भाई की निशानी है, खालदा उसकी अमानत। दोनों हमसे मुंह फेर कर चले गए। तुम भी जाओ। जब तक होश में नहीं आ जाते वापस मत आना। या खानदान चुनो या ये लड़की। सही फैसला करने तक इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। बाबा, ये घर मेरा भी है बाबा।
और हमेशा ही रहेगा। मैं ना ही आपसे और ना आयजा से कभी दूर हो सकता हूं। औजान हद करते हो तुम। तुम्हें फोन भी किया था मैंने, बहुत परेशान थी मैं। कहा भी था जुमाना मर रही है और तुम अब आ रहे हो यहाँ पर। दादी जान ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या कह रही हैं? आपने कोई कॉल ही नहीं की। मैं तो यहाँ आपकी दवा देने आया हूँ। सफिया आपा ने मुझे याद दिलाया था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ बोलूंगी क्या? कॉल भी की, तुम्हारे फोन से बीप बीप की आवाज भी आई। मैंने कहा जुमाना मर रही है। ये भी कहा जल्दी आ जाओ जान, जुमाना जमीन पे पड़ी है। हाँ समझ गई उजान, समझ गई। कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज उजान। पागल हो गए हो क्या? हाँ, उजान तो सामने है और इसके हाथ में तो फोन भी नहीं है। आपने अपने उजान को फोन करने के बजाय मेरे पुराने दफ्तर वाले उजान को कॉल कर दी। गलत नंबर डायल कर दिया था। आपने पैगाम छोड़ा कि जुमाना मर रही है तो उसने घबरा कर मुझे कॉल की। दादी जान आखिर आप ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? साबित करने के लिए औजान। क्या? तुम्हारी जुमाना से मोहब्बत। इसी ने कहा था कि औजान मुझसे नाराज है, मुझ पर यकीन नहीं करता। ये बहुत रोई तुम्हारी मोहब्बत में औजान। तुमने इस पर पैसों का इल्जाम लगाया। पैसों की लालची कपड़ों पे पैसे उड़ाती है। तो देख लो इसके नए कपड़े कैसे हैं औजान। आज भी इसके पास पुराने कपड़े, और इसने जो कहा बिल्कुल सच कहा। बहुत प्यार करती है ये तुमसे, तुम्हारे लिए तड़पती है, आंसू बहाती है, लेकिन तुम हो कि कदर ही नहीं करते। दादी जान बस करें। औजान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब तुमने जुमाना के इश्क में किया बेटा, ना कि उस पे यकीन होने की वजह से, या ये हसद से, या किसी और वजह से। बताओ मुझे क्या हुआ था? जुमाना, उजान में नहीं रोई, यानी रोई तो थी मगर इश्क में नहीं। मलाह साहिबा ने और तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ मगर मोहब्बत की वजह से नहीं। जुमाना ठीक है। मैं भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। पता नहीं दादी जान ने क्या समझ लिया था। जुमाना, मैं तुमसे नहीं नहीं, मुझे मालूम है उन्होंने क्या समझा है मगर गलत समझा। मैंने उनसे नहीं कहा कि मुझे इश्क हो गया है, नहीं कहा। अगर कोई रोए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे इश्क ही हुआ हो। जुमाना ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें रुलाने के लिए फिर से माजरत। माफी मत मांगो, मुझसे माफी मत मांगो उजान। तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। कहा भी था पैसे चोरी हुए, फिर कहा कि फातिमा अब्बा ने लिए, फिर पता चला उन्होंने नहीं लिए। मैंने नहीं लिए तो खर्च कैसे करती? जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो माफी किस लिए उजान? उजान भाई, आप भी कहीं मत जाना, ठीक है ना? मल्हात आंटी से भी कहिएगा कि कहीं मत जाएं।
आयजा, मलाहत साहिबा, औजान तुम पे यकीन करता है। घबराओ मत, मैंने उसकी आंखों में देखा है। बतूल की वजह से मैं कुछ कह ना सकी, मगर अब औजान जान गया है कि तुम बेकसूर हो। वो भी तुम्हें चाहता है। अगर रुझान को मुझ पर यकीन होता तो वो खुद कहता मलाहत साहिबा। मुझसे अगर मोहब्बत करता तो वो अल्फाज कभी ना कहता जिससे मेरा दिल दुखा। अम्मी, आप यहाँ पर क्या करी हैं? हाँ, अरे अंगूठी छुपा रही हूँ। कहा था ना कि बेचती, यहीं रखी थी। अगर औजान बाथरूम जाते हुए देख लेता या जुमाना को शक हो जाता तो। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तुम भी सोच लिया करो, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। अब क्या देख रही हो? चलो अंदर, चलो। नाला सिमित कहाँ है? वो तो खत्म हो गया मेरी जान। अफसोस, पहले बताती तो मंगवा लेते, दिल चाह रहा था मेरा। आप लोग नाश्ता करें, मैं चलता हूँ। क्या बात, अब नाश्ते की मेज पर भी नहीं बैठा जाता? हमसे नाराज हो क्या? अगर तुम भी तो अपने भाई की हिमायती हो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ बाबा, बस एक जरूरी काम है मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, इस घर में तो सबको ही बड़े जरूरी काम है। मेरे दोनों बेटों का तो इस खानदान से कोई सरोकार ही नहीं। शुक्र है कि हमारी जोया है जो बड़ी प्यारी बेटी है। जोया बेटी, अब तुम यहाँ से कहीं गायब मत हो जाना। चले, मैं चलता हूँ अब। औजान, तुम्हारी दादी कब आ रही हैं? अब तक रहीमा के साथ उनकी अच्छी खासी गपशप हो चुकी होगी। कब घर आ जाएं बस।
बहुत आबो हवा बदल दी उन्होंने। काफी अरसे से डांट नहीं सुनी। भाई खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। ये मैं बाबा के लिए लेकर आया हूँ। आओ उमर, तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं अम्मी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आया, बस जरा आप लोगों का हाल पूछने के लिए आया था। बेटा हमारे साथ बैठ के दोनों बार। जोया, मेरे लिए जाकर गर्म चाय ले आओ। अभी लाती हूँ बाबा। बात सुनो उजी, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खामों का यहाँ आने की जहमत उठाई, फोन पर ही कर लेते बात। क्या करता मैं, रास्ते से गुजर रहा था तो गर्मा गर्म सिमट देखे तो सोचा आपको पसंद है तो ले आया। खैर, ख्याल रखिए अपना। मैं भी अपना चलता हूँ। ख्याल रखना। हमीद जान, आ गए आपके सिमट। अरे गरम गरम है, खा ले। नहीं चाहिए। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? बता रहा हूं ना होजान, जिसने तुमसे रेस्टोरेंट खरीदा था उसके मालिक का नाम सनान था। रेस्टोरेंट के? हाँ, तुमने जिससे मुआहिदा किया था वो कौन था? हाँ, जिसने तुम्हें वहां से निकाला उसका नाम क्या था? भाई सच में मुझे नहीं मालूम, रेस्टोरेंट के असल मालिक का तो पता ही नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि जो वकील बीच में था उसका नाम सिनान था। सिनान, बिल्कुल मैंने सही अंदाजा लगाया था। ठीक है सिनान, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। जल्द से जल्द उस रेस्टोरेंट से छुटकारा पाना होगा। भाई आपके अंदाजा लगाने से क्या मुराद है, साफ साफ बताएं। होजान, तुम्हारी खालदा चची सनान नामी आदमी से बात कर रही थी और रेस्टोरेंट का ही जिक्र हो रहा था। यकीनन वो रेस्टोरेंट तुम्हारा वाला ही है। क्या? तो मेरे साथ वो चाले चच्ची जानने चली है? मैं अभी बताता हूँ उन्हें। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या करने जा रहे हो होजान? रिलैक्स, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। जब मैं सबूत ले आऊंगा तब जो चाहो कर लेना, ठीक है? ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं। अभी चलते हैं। होजान रुको, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, सबके सामने शोर मत मचाओ। ये मामला मुझ पर छोड़ दो। अच्छा बताओ, जुमाना के साथ मामला ठीक चल रहा है? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भाई। मैंने फिर से आपकी बात नहीं मानी, बेवकूफ़ी की उस पर इल्ज़ाम लगाया, बिला वजह उसका दिल दुखाया मैंने। लेकिन फिक्र ना करें, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तुम जाकर अपनी गलती का अज़ाला करोगे, उसका दिल जीतोगे। वादा करो। वादा है भाई, सच में अगर सब कुछ ये चच्ची जान ने किया है तो बाबा और अम्मी हकीकत जान जाएंगे। फिर वो मेहमत के नहीं बल्कि आपके साथ होंगे। फिर आपको और आयशा को माफ कर देंगे। मुझे बस सच सामने लाना है औजान, और कुछ भी नहीं करना। इस घर में जो दुश्मन अपनों के भेस में है उनसे तंग आ चुका हूं। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ ये सब किया तो मैं उनसे हिसाब जरूर लूंगा। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि आज के दिन सच सामने आ जाएगा? इंशाल्लाह शाम में मिलते हैं। पापा, आज स्कूल के सारे बच्चे थिएटर जा रहे हैं ड्रामा देखने के लिए। क्या आप भी मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ ड्रामा देखने। मेरी जान, अगर मैं तुम्हें बाद में थिएटर ले जाऊं तो चलेगा? वादा करती हूँ। ठीक है, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम सब साथ देखने जाएंगे। ये लो बेटा, रख लो, जाओ अपने दोस्तों के साथ ड्रामा देखो। फातिमा आपा, इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। क्यों नहीं मेरी जान, बतूल भी तो मेरी ही बेटी की तरह है। इसके दोस्त जा रहे हैं तो ये भी क्यों ना जाए साथ? हमारी बतूल क्यों ना देखे? ले लो, ये तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा अम्मी। ठीक है, अब जाओ स्कूल जाओ और दोस्तों के साथ मजे करना। फातिमा आपा, मैं नौकरी मिलते ही पैसे वापस कर दूंगी। आखिर ये आपकी अंगूठी के पैसे हैं। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा न जाने कब बाहर आएंगे। जब वापस आएंगे तो अंगूठी वापस खरीद लूंगी मैं
मैं कल के लिए माफी चाहती हूँ आपसे। मैंने सोचा था कि खैर, मुझे मालूम नहीं था आपने अंगूठी बेची है। कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो ही जाती है। असल बात यह है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर ले। आपा, यहाँ से मेरा फूल कहाँ गया? कौन सा फूल मेरी जान? वही फूल जो मैंने गमले में लगाया था। अब उस फूल को मुझे स्कूल के गार्डन में लगाना है, मिस ने कहा था। ये मौसम ठंडा हो गया है ना जान। फातिमा आपा ने उसे सर्दी से बचाने के लिए अंदर रख दिया होगा। जाओ, जाकर लेकर आ जाओ। ये फूल कब तक बढ़ेंगे आपा? अगर तुम इन्हें बाकायदगी से पानी दोगी तो बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे। ये लो मेरी जान। शुक्रिया। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? हद है यार, वो कहाँ चला गया? क्या कहाँ चला गया? क्या हो रहा है यास्मीन? फॉर्मूला ढूंढ रही हूँ यार। कौन सा फॉर्मूला? जिससे तुमने उमर जैसे हीरो को अपने इश्क में मुब्तला कर दिया, वो वाला फॉर्मूला ढूंढ रही हूँ। यास्मीन यार, मैं समझी कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। वो तो तुम्हारे लिए अपने घर वालों के सामने डट गया और अपने ही खानदान को और कजन को इनकार कर दिया। अगर देखा जाए तो बिल्कुल लैला मजनू जैसा आशिक है तुम्हारा। और तुम्हारी अम्मी को तो देखो, इस शादी के बिल्कुल खिलाफ है। खानदानी दुश्मनों जैसी कहानी है तुम्हारी। हाँ, बेचारा उमर, रोमियो नहीं तो और क्या है। काश के ये सब मुश्किलात ना आती तो उसे ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़ती। यास्मीन, देखो तुम्हारा हीरो भी आ गया। ये लो, ये तुम्हारे घर की चाबी है, मेरे पास थी। इसे वापस रख लो यास्मीन। ये तुम्हारे पास ही अच्छी लग रही है। वैसे भी अब ये तुम्हारी जरूरत बन गई है। कॉफी? बिल्कुल। यास्मीन, हाँ? एक्चुअली मुझे तुमसे बाद में कुछ जरूरी बात भी करनी है। कौन सी बात? वो औजान से छीने गए रेस्टोरेंट के हवाले से। ठीक है उमर। जूलियट। रोमियो। ओहो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दादी जान, ये लीजिए, ये आखिरी है। रहने दो तुम, जुमाना आएगी तो मुझे दे देगी। वैसे भी मेरी दवाइयों के लिए उसने अलार्म सेट किया हुआ है। हाय, बहुत ख्याल रखती है मेरा। उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं। दादी जान, पापा आपको याद कर रहे हैं। चलिए घर चलते हैं। आपको घर की याद नहीं आती क्या? आती है बेटा, लेकिन जब जुमाना चलेगी तो मैं भी चलूंगी। फिर तुम सबकी शादी भी करा दूंगी। दादी जान। क्या दादी जान, क्या? वो अम्मी कुछ देर के लिए पड़ोस में गई है तो मैंने कॉफी खुद ही बना ली। लीजिए। शुक्रिया जुमाना। आंखें खोलो जरा, ये कहाँ से जुमाना लग रही है? नाजली है ये। दिमाग में तो जुमाना ही बस गई है। नाजली, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ मैं औजार, ठीक हूँ। थोड़ा सा और पानी पी लो। हाँ ठीक है।
आई, ये फिर से शुरू हो गया। ओजान, जाके देखो नल से पानी टपक रहा है। ये आवाज मुझे जहर लगती है। सुन के लगता है दिमाग पे हथौड़े पड़ रहे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा। ठीक है दादी जान, मैं देख लेता हूँ, फिक्र ना करें। आखिर वो गमला कहाँ रखा है उन्होंने? औजान, मैं तुम्हारे लिए वो औजार लेके आती हूँ ना। बहुत शुक्रिया, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे सके। जब घर में मर्द हो तो यही होता है, क्या करें। आओ चलो। हाँ चलो। मोजान पे नजर है इसकी, बद तहजीब लड़की, लेकिन ये शायद भूल गई जुमाना जब तक है कुछ हासिल नहीं होगा। बताओ, ये रेस्टोरेंट का क्या मामला है? क्या बात करनी थी यास्मीन से? यास्मीन आ जाए तो बात कर लेते हैं। मेरी जान, शादी वाला काम हमें जल्द निपटाना होगा। मेरी जान, हमें शादी के मामले को फिलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए। आयजा, प्लीज उमर। अच्छा सुनो, जब तुम अपने बाबा के साथ बाहर गए थे तब तुम्हारी अम्मी और खालदा साहिबा अकेली रह गई थी। जानता हूँ चची की बातों से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। ऐसा ही है। जानती हो, जब हम छोटे थे तो चची से बहुत डरते थे। वो क्यों? यहाँ तक कि औजान ने तो उनका नाम भी रख दिया था। क्या क्या नाम रखा था? ड्रैकुला की बीवी कहता था उन्हें। ड्रैकुला की बीवी? वो किस लिए? पता नहीं, शायद उसने उस वक्त ड्रैकुला की मूवी देखी हो, मुझे ठीक से याद नहीं। खैर, ये बताओ अम्मी ने क्या कहा? ये मेरे लिए ज्यादा अहम है। मुख्तसर यही कि शादी खानदान को असल में तोड़ने के बजाय जोड़ने का जरिया बननी चाहिए। मगर उस वक्त उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी मुझसे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो समझती हैं मैंने उनकी बेटी को छीन लिया है। और वो एहसास मेरे लिए बहुत खौफनाक था जो उनकी आंखों में देखा मैंने। आयजा मेरी जान, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और यकीन करो हम अम्मी के चेहरे से वो तासुर मिटा देंगे। फिक्र मत करो। इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन फिर भी हमें शादी को कुछ देर के लिए मुलतवी करना चाहिए। कॉफी तैयार है। शुक्रिया यास्मीन। चलो अब बताओ, रेस्टोरेंट वाला मसला क्या है उमर? यास्मीन, हम अपनी शादी को जब तक ड्रैकुला की बीवी का नकाब ना उतर जाए मौखर कर रहे हैं। ड्रैकुला की बीवी का नकाब? ये क्या बात हुई? तुम तो रेस्टोरेंट की बात करने वाले थे, ये बात कहाँ से आ गई? एक्चुअली हम खालदा ताई के बारे में बात कर रहे थे। ओजान से उसका रेस्टोरेंट छीन कर ओजान को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने वाली हमें लगता है खालदा चची ही है। क्या? मेहमत, बेटा तुम्हारे लिए सूप बनाए, गरम गरम पी लो, अच्छा लगेगा। क्या यही नया प्लान है? कैसा लगा? मैं क्या कहूं, तुमने बनाया है प्लान तो ठीक ही होगा। कल चचा को देखा था, उमर को 2 थप्पड़ भी नहीं मार सके वो। बस बड़बड़ाते रहे कि कैसे भाई हो तुम, ये हमारे खानदान की बात है। और चच्ची तो पहले ही अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों में ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे। फिर आप देखिएगा कि उमर और आयजा को भी गले लगा लेंगे। नहीं नहीं मेहमत, ये इतना भी आसान नहीं है।
जब तक मैं हमीद और नायला की जमीर से खेलती रहूंगी उनके लिए माफी का कोई इम्कान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हम उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें नहीं, आयशा को भी काबू करना जरूरी है। और ये सब कैसे होगा? तुम उस गुलछा को फोन करो, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। उस औरत ने मुझे धोखा दिया था, उसी ने बताया था आयशा को। मैंने 1000 बार कहा था कि वो शादी वाली बात उन लोगों को हरगिज ना बताए, मगर वो बाज ना आई। शुक्र है कि चचा जान ने ज्यादा छानबीन नहीं की, वरना सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन बात तो ये है कि तुम्हें उनकी शादी का पता उसी औरत से चला था। अगर वो ना बताती तो तुम निकाह वाले दिन वहां पहुंच ही नहीं पाते और वो अब तक शादी कर चुके होते। देखो मेहमत, बातों को अपने मफाद की नजर से देखो, उससे या नफरत से नहीं, मफाद की नजर से। अब उस औरत को बुलाओ, जल्दी करो। नाज़ली तुम जाओगी, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती ना। वैसे भी तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है क्या मैंने? जानता हूँ। औसान, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भीग जाएंगे। ध्यान से काम करो ना। देखो जरा कैसी अदाएं दिखा रही है, लड़के को जाल में फंसा रही है। नाज़ली, क्या यानी फरमाइए जी मलाहत आंटी। यहाँ आओ और मुझे अखबार पढ़ के सुनाओ। तुम जाओ नाज़ली, मैं ये देख लूंगा। मलाहत आंटी क्या हमेशा से ऐसी ही है? जब से आई है मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। मैं उन्हें अखबार पढ़कर सुनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, सोने से पहले कहानियां भी सुनाती हूँ वगैरह। शुक्रिया नाज़ली, तुम्हें तकलीफ तो होती होगी, तुम फिर भी बहुत ख्याल रखती हो, मगर मैं तो उन्हें ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सुनती कहाँ है। एक ही जिद है कि जब तक जुबाना नहीं आएगी वो नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं, कैसी तकलीफ। मुझे तो खुशी है कि मलाहत आंटी यहाँ पर है हमारे साथ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाती है। खैर मैं उन्हें ज्यादा वेट नहीं करवाती, तुम अपना काम करते रहो। आखिर वो गमला है कहाँ? पिछले हफ्ते मैं तुम्हारे साथ औजान के रेस्टोरेंट गया था, याद है ना? हाँ, बल्कि कमाल नामी आदमी से वहाँ मेरी बात भी हुई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नहीं आया, मगर उसका खालदा आंटी से क्या ताल्लुक है? कल चची को एक नंबर से कॉल आई जिस पर रेस्टोरेंट लिखा था। फिर मैंने सुना कि वो दरवाजे पर एक शख्स से बात कर रही थी जिसका नाम सनान था, और मुझे शक है ये वही वकील है जिसने औजान को उलझाकर रेस्टोरेंट छोड़ने पर मजबूर किया। और अब उसके मालिक यानी जिसके लिए वो काम करता है वो चची हो सकती है, यानी सनान बस एक मोहरा है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग इस हद तक जा सकते हैं? लेकिन क्यों? आखिर ऐसी हरकत करने की क्या वजह हो सकती है? वजह वही है जिससे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जा सके। देखो, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है वो लोग मेरे खानदान बनने का ढोंग रचा रहे हैं, दुश्मन बने बैठे हैं। अगर ऐसी बात है उमर, तो वो तुम्हारे, ओजान और तुम्हारे बाबा के पीछे साजिश कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे पूरे खानदान को नुकसान पहुंचाएं। औजान ने मुझे कहा था पहला वार शायद उन्होंने ही किया हो। अगर मेरा शक सच निकला तो सबको पता चल जाएगा कि असल दुश्मन कौन है। मैं साबित करके रहूंगा। यानी अगर इस खेल के पीछे महमद और ताईजान है, अम्मी बाबा दोनों को मालूम हो जाएगा कि असल बदकार कौन है। हाँ तो मेरी जूलियट, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। हमारा हीरो इस बार अच्छा प्लान कर रहा है, लेकिन रोमियो की तरह नहीं बल्कि बैटमैन की तरह। दुरुस्त कहा यास्मीन। तो फिर चलो अब काम शुरू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं? अब हम अपनी ऑफर दुगनी करेंगे और यकीनन इससे काम हो जाएगा। नहीं, वाकई सच कह रहे हो? इतनी बड़ी रकम सिर्फ इस छोटे से रेस्टोरेंट के लिए? मानता हूँ रेस्टोरेंट छोटा जरूर है, मगर मेरे भाई उसी के ख्वाब उससे काफी बड़े हैं।
और अगर इसके पीछे चची जान का हाथ है तो ये बहुत अनमोल है। तुमने गुलचा को फोन किया? जी कर दिया, लेकिन शायद वो किसी सोसाइटी के प्रोग्राम में मसरूफ है। हाँ, ये तो अच्छा है। अम्मी इसमें अच्छा क्या है? मेहमत, इंसानों की कमजोरियों को पकड़ना बहुत अहम होता है। हम गुलशा को भी इसी तरह काबू करेंगे। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आपको अल्लाह का वास्ता। हाँ बोलो सिनान। मोहतरमा, अभी कुछ देर पहले वही लोग कॉल कर रहे थे जिन्होंने रेस्टोरेंट के लिए ऑफर दी थी। उन्होंने अपनी ऑफर बढ़ा दी और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ, कहीं उन्हें खबर तो नहीं होगी इस सब की? नहीं। ये रेस्टोरेंट तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। इसे बेचकर जान छुड़ा लेना चाहिए मुझे। तुम फिर फौरन उनकी ऑफर मालूम करो और फिर मुझे फोन करके बता देना। ठीक है मोहतरमा। रेस्टोरेंट के लिए ग्राहक मिल गया है, अब इससे जान छुड़ा लेना चाहिए। मेरा मतलब, हमें इससे पहले कि उमर को इल्म हो हमने क्या किया था, ये काम निपटा लें। अम्मी मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा। उमर को इल्म हो, क्या मतलब इस बात का? औजान का रेस्टोरेंट मैंने तबाह करवाया। मैंने सिनान को इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट अपने कब्जे में ले लिया था। अम्मी ये काम आप कैसे कर सकती हैं? इतना बड़ा खतरा कैसे मोल लिया आपने? अगर चच्चा या उमर को पता चल गया अरे तो? मेहमत, अब बस करो, खामोश हो जाओ। ये सब मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए किया था। खैर अब गाहक आ गया है, तुम फिक्र न करो, मौका मिलते ही इसे भेज देंगे। ठीक है? ठीक है, फौरन भेज दे। आपने ये क्यों किया अम्मी? मेरा मतलब खुद को खतर में फंसा लिया है आपने, जान छोड़ा है। मुझे नहीं पता, फौरन बेचें इसे। बेचें बेचें बेचें। ठीक है ठीक है ठीक है। आहा, ठीक है से कुछ नहीं होगा, समझी? हाँ, आपको क्या लगता है सिर्फ ठीक है कहना काफी है? अम्मी एक बात कहूं, जब आप किसी ऐसे काम पर ठीक है कहती हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मजबूरी के आलम में बेजार हो चुकी हैं। मुझे आपसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं है। बेइज्जती कर रहे हो? सच कह रहे हो? माँ के साथ मजाक मत करो, पत्थर बन जाओ। अच्छा, अब आपने ठीक बात की। जी हाँ, मैंने ही दरख्वास्त दी थी आपको। क्या किसी और को रख लिया? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। अब मैं क्या करूं? ये गुड़िया के बाल की मिठाई मुझे हमेशा बचपन के मेले की याद दिलाती है। मेरे बाबा हमें लेकर जाते थे। जब मैं गुड़िया के बाल की मिठाई देखती हूँ तो दिल खुशी से भर जाता है। उफ़ो जुमाना, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं फिर से एक छोटी बच्ची बन गई हूँ। ये लीजिए, ये हमारी नई ऑफर है, देख लीजिए आप। इतनी ज्यादा पूछना तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन आप इस रेस्टोरेंट को खरीदने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हैं? लोकेशन अच्छी है। इस इलाके में इससे अच्छी लोकेशन कहीं और नहीं मिल सकती। समझ गया, लेकिन इतने पैसों में तो बहुत बड़ा मकान बनाकर उसके नीचे वाली जगह पर रेस्टोरेंट आराम से बनाया जा सकता है और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। देखें, जैसे आप एक मिडिल मैन के तौर पर काम करते हैं, मैं भी उसी तरह काम करती हूँ। मेरे बॉस को यही लोकेशन पसंद आई है। मेरा काम ये बात आप तक कन्वे करना है और अब मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार है। अगर आपके बॉस इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें फौरन यहाँ आकर इस पर साइन करना होगा। तो ठीक है, फिर मैं उन्हें अभी बता देता हूँ।
हाँ बोलो सिनान। एक खबर दे दूं आपको, पहले से डबल ऑफर कर दिए उन्होंने। क्या? कैसे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी जी बिल्कुल, ये जगह वो फौरन खरीदना चाहते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, फौरन जान छुड़ाते हैं, फौरन फौरन। तुम वो मुआहदा वगैरह जो भी है फौरन तैयार करवाओ। दरअसल वो आज ही पेशगी मुआहदा करना चाहते हैं और आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। हाँ ठीक है तैयार करवाओ। मैं भी बस अभी रवाना हो रही हूँ, कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है। मेरी बॉस बस आने ही वाली हैं। ग्रेट, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बैंक में इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि पेमेंट वगैरह पहले से अरेंज हो जाए। हाँ ये अच्छा रहेगा। इजाजत दें, मैं बैंक को इन्फॉर्म कर दूं ताकि वो पेमेंट के मामलात वगैरह को देख लें। जरूर। हाँ बोलो। कुछ देर में आ रही है वो। जबरदस्त। ये काम पूरा हो गया। अगर आप वही हैं जिसने रेस्टोरेंट खरीदा है और मेरे भाई के साथ खेल खेला है, तो मतलब आपका खेल खत्म। वादा करता हूं। वो गमला उन्होंने कहाँ रख दिया है? यहां भी नहीं है। और जब उसने अपने होने वाले शौहर को अपने सौतेले भाई को दे दिया तो यहीं से अरे, फिर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे मलाहत आंटी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। अरे कोई अच्छी खबर नहीं है सुनाने के लिए। अब तक जो भी खबरें सुनाई बुरी हैं। चलो जाओ, ये कप उठाओ, कोई तो काम करो। बैठी रहती हो बस, ये काम कौन करेगा? चलो। ठीक है, ले जाती हूँ। मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ पे रहकर। हद है, मेरी तो तबीयत ही खराब कर दी है इसने। ये लो, ये भी लेके जाओ। अच्छा ठीक है मलाहत आंटी, ले जाती हूँ। मलाहत आंटी, ये क्या कर दिया आपने? इस बूढ़ी औरत पर किस कदर चिल्ला रही हो तुम? वैसे ही तबीयत खराब है, तुमने ही ठीक से नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा, दरअसल मैं अचानक से भीग गई तो इसलिए चीख पड़ी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जरा ये चेंज करके आती हूँ। पता नहीं अब और क्या क्या गिराएगी औरत, मुझ पर हाथ हो गई। ओसान, नासली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ यार मैं तो बस हकीकत में क्या? वो मेरी दादी जान अंदर है ना, तो अभी तक तो मैं अरे यार